श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 11वां अध्याय। यमदूतों से सारा वर्णन सुनकर विकुंडल कहने लगा, हे यमदूतों, आपके पवित्र और सुंदर उपदेश सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, उसी प्रकार आपके वचनों से मेरा दुखी मन शांत हो गया है। अब कृपा करके यह बतलाइए, मेरा भाई कुंडल जो नरक में पड़ा है, मैं उसका उद्धार किस प्रकार करूं? उसका कोई उपाय बतलाइए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। श्री दत्तात्रेय जी महाराज बोले, हे राजन, विकुंडल की इस प्रकार नम्रता भरी विनती सुनकर यमदूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करने लगे और विकुंडल से बोले, हे विकुंडल, यदि तुम अपने भाई कुंडल के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो तुम अपने किए हुए पुण्य का फल अपने भाई को अर्पण करो या संकल्प करके उसके निमित्त कर दो, जिससे तुम्हारा भाई नरक से छूटकर स्वर्ग का निवास प्राप्त कर लेगा। दूतों की ये सब बातें सुनकर विकुंडल ने दोनों हाथ जोड़कर दूतों से कहा, हे दूतों, आपके वचनों को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिर मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं और वह पुण्य क्या है, और मैंने किस जन्म में किस प्रकार के पुण्य किए हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। तो मैं अपने भाई को कौन से पुण्य का फल और किस प्रकार पुण्य का फल प्रदान करूं, जिससे मेरे भाई का जल्द से जल्द उद्धार हो जाए। यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, सुनो, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की सब कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में मधुवन में शाकल्य नाम के ऋषि रहते थे। वे बड़े तपस्वी और ब्रह्मा के समान तेजस्वी थे। उनकी व्रता स्त्री रेवती को नवग्रह के समान 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम ध्रुव, राशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 पुत्रों ने गृहस्थाश्रम धारण किया और जो 4 पुत्र थे, उनके नाम निर्मोह, जीतमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग। यह चारों पुत्र संन्यास ग्रहण करके सदा वन में ही रहने लगे। यह चारों पुत्र पत्थर और सोने को एक समान ही समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको जैसा भी अन्न देता, वे सहर्ष वह भोजन कर लेते, और कोई कैसे भी कपड़े देते, वे वही पहनकर बड़े आनंद पूर्वक अपना निर्वाह करते। सदैव भगवान के चिंतन में ही अपने मन को जोड़े रखते। इन चारों ने अपनी 10 इंद्रियों और अपने मन को भी जीत लिया तथा व्रत, शीत, निद्रा और आहार सभी को जीत लिया। बस संपूर्ण संसार को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन यह चारों भाई भ्रमण करते करते मध्याह्न के समय तुम्हारे आंगन में पधारे। उस समय वे भूख और प्यास के मारे अत्यंत पीड़ित थे। जब उन चारों को तुमने अपने आंगन में देखा तो तुम बड़े प्रसन्न और गदगद हो गए, परंतु उनकी दशा देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू भर आए और बड़े भाव से, बड़े प्रेम पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम कर आदर सत्कार से तुमने उन्हें अपनी कुटिया में बिठाया और उनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम पूर्वक कहने लगे कि आज तो मेरा परम सौभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज तो मुझ पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, बहू आदि आज सभी धन्य हो गए, जो मैंने आप जैसे साक्षात हरि स्वरूप संतों के दर्शन घर बैठे प्राप्त कर लिए। यमदूत कहने लगे, हे विकुंडल, इस प्रकार तुमने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उनका वंदन किया। उनके चरणों को धोकर उस जल को अपने मस्तक से लगाया, फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके उन्हें बड़े प्रेम से और भाव से भोजन खिलाकर उन्हें तृप्त कर दिया।
इन सन्यासियों ने भोजन करके रात्रि को तुम्हारे घर में विश्राम किया और रात्रि में वे भगवान के ध्यान में लीन हो गए। इन चारों सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है, मैं उस पुण्य फल को कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि साधु संतों की महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण में विद्वान श्रेष्ठ है, विद्वानों में पुण्यात्मा श्रेष्ठ है और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी की संगत प्राप्त करने से बड़े महापाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में पुण्य का उद्गम होता है। हे विकुंडल, इस प्रकार तुमने 8 जन्मों तक गृहस्थ आश्रम में रहकर अच्छी तरह से अपने गृहस्थ आश्रम का पालन किया। जिस गृहस्थी के घर में साधु संत महात्मा एक क्षण के लिए भी रुक जाते हैं, उस घर से सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, दुख दर्द पीड़ा सब मिट जाते हैं। और वह जीव तो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जिनके घरों में स्वयं साधु संत चलकर आते हैं और उन्हें आकर कृतार्थ करते हैं। देखो, साधु संतों की सेवा करने की कितनी महिमा है, जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। यमदूत बोले, हे विकुंडल, इसलिए अपने शरीर में जितना बल है, तन मन धन से साधु संतों की सेवा बड़े प्रेम और भाव से करनी चाहिए। जो इस प्रकार सेवा करते हैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे विकुंडल, तुम यदि अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो तुम वही साधु संतों की सेवा करने का पुण्य फल अपने भाई कुंडल को अर्पण कर दो, जिससे तुम्हारा भाई नरक की पीड़ा से छूटकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर वह तुम्हारे साथ ही वैकुंठ में निवास करेगा। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर विकुंडल बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने किए हुए पुण्य का फल अपने भाई कुंडल को दिया, जिससे वह घोर नरक से छूटकर वैकुंठ में आ गया, जहाँ दोनों भाई देवताओं द्वारा पूजित किए गए और दोनों भाई आनंद पूर्वक वैकुंठ में रहने लगे। तब यमदूत भी उन्हें वैकुंठ में छोड़कर अपने स्थान पर वापस आ गए और यमराज को सारा हाल बताया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपने पुण्य फल देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस पावन पुण्य इतिहास को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसे 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 11वां अध्याय समाप्त।